हरि अनंत हरि कथा अनंता, हहि सुनहि बहु विधि सब संता। रामचंद्र के चरित सुहाए, कल्प कोटि लागी जाहि न गाए। श्री हरि अनंत हैं, उनकी कथाएं भी अनंत हैं, जिन्हें संत लोग अनेक प्रकार से कहते सुनते हैं। श्री रामचंद्र जी के सुंदर भावन चरित्र करोड़ों कल्पों में भी नहीं गाए जा सकते। सभी भक्तों को राधे राधे। आशा करता हूँ आप सब कुशल व स्वस्थ होंगे। तो आज मैं श्री हरि की अनंत कथाओं में से एक कथा आपको सुनाऊंगा, जिसमें नारद जी भगवान विष्णु को श्राप दे देते हैं। यह कथा श्री रामचरितमानस से ली गई है, जिसमें भगवान शंकर पार्वती जी को श्री राम जन्म का कारण बताते हैं। वह कहते हैं, वैसे तो श्री राम के जन्म के अनेक कारण हो सकते हैं, पर उनमें से एक कारण है, नारद श्राप दीन एक बारा, कल्प एक तिहि लगी अवतारा। गिरिजा चकित भय सुनी बानी, नारद विष्णु भक्त पुनि ज्ञानी। एक बार नारद जी ने श्राप दिया, अतः एक कल्प में उसके लिए अवतार लेना पड़ा। यह बात सुनकर पार्वती जी बड़ी चकित हुई और बोली, नारद जी तो विष्णु भक्त हैं और ज्ञानी हैं। पार्वती जी शिव जी से पूछने लगी, नारद मुनि ने भगवान श्री हरि को किस कारण से श्राप दिया? लक्ष्मीपति भगवान श्री हरि ने उनको क्या बिगाड़ा था? यह कथा बताने की कृपा करे। नारद मुनि के मन में मोह पैदा होना बड़े आश्चर्य की बात है। तब शिव जी हंसकर बोले, संसार में न कोई ज्ञानी है न कोई मूर्ख है। भगवान रघुपति जब जिसको जैसा बना दे वह उस समय वैसा ही हो जाता है। हिमालय पर्वत पर एक बड़ी पवित्र गुफा है, जिसके नजदीक एक सुंदर पवित्र गंगा जी बहती हैं। उस पवित्र और सुंदर आश्रम को देखकर नारद मुनि के मन में बहुत अच्छा लगा। पर्वत, नदी और वन के भागों को देखकर नारद जी के मन में भगवान के चरणों में प्रेम हो गया। भगवान का स्मरण करते ही नारद मुनि के श्राप की गति रुक गई और मन में स्वाभाविक रूप से निर्मल होने के कारण उनका मन समाधि में लीन हो गया। परंतु नारद मुनि को समाधि में देखकर देवराज इंद्र घबरा गए। उन्होंने कामदेव को बुलाकर उसका आदर सत्कार किया और बोले, मेरे हित के लिए तुम अपने साधकों सहित नारद मुनि की समाधि भंग करने के लिए जाओ। यह सुनकर कामदेव मन में खुश होकर चले। तब इंद्र के मन में यह डर बैठ गया कि देवर्षि नारद मेरी इंद्रपुरी चाहते हैं। संसार में जो कामी और लोभी होते हैं, वह कुटिल कोई की तरह सबसे डरते हैं। जैसे मूर्ख कुत्ता सींग को देखकर सूखी हड्डी लेकर भागे और वह मूर्ख यह समझे कि उस हड्डी को कहीं सींग ना छीन ले, वैसे ही इंद्र को नारद जी मेरा राज्य न छीन ले, ऐसे सोचते हुए तनिक भी लज्जा नहीं आई। कामदेव उस आश्रम में गए तो उन्होंने अपनी माया से वसंत ऋतु का उत्पन्न किया। वृक्षों पर तरह तरह के रंग बिरंगे फूल खिल गए और उन पर कोयल कूकने लगी और भोरे गुंजार करने लगे। कामाग्नि को बढ़ाने वाली 3 तरह की सुहावनी हवाएं चलने लगी। रंभा आदि नवयुवती देवाग्नाएं, जो सब काम कलाओं में निपुण थी, वह अनेक प्रकार के ताने भरकर लययुक्त गाने गाने लगी तथा हाथ में गेंद लेकर नाना प्रकार के खेल खेलने लगी। कामदेव अपनी सहायकों को देखकर बहुत खुश हुए। फिर कामदेव ने तरह तरह के प्रपंच रचे, परंतु कामदेव की किसी भी कला का मुनि पर कोई असर नहीं हुआ। फिर तो पापी कामदेव अपने नाश होने के डर से भयभीत हो गया। लक्ष्मीपति भगवान विष्णु जिसके रक्षक हो, भला उसकी मर्यादा को कौन दबा सकता है? तब तो कामदेव ने डरकर अपने मन में हार मान ली तथा अपने सहायकों सहित भयभीत कामदेव ने दीन वाणी में बोलते हुए के चरणों को पकड़ लिया। नारद मुनि के मन में जरा सा भी क्रोध नहीं हुआ। उन्होंने मीठे वचनों में कामदेव को संतुष्ट किया। इस पर मुनि के चरणों में सिर नवाकर और उनसे आज्ञा लेकर कामदेव अपने सहायकों सहित लौट गए। कामदेव ने इंद्र की सभा में जाकर नारद मुनि की सुशीलता और अपनी करतूत को सुनाया। सुनकर सबके मन में आश्चर्य पैदा हो गया। उन्होंने नारद मुनि की प्रशंसा करके श्री हरि को अपना सर नवाया। नारद जी भगवान शिव जी के पास गए। उनके मन में इस बात का अहंकार हो गया कि मैंने कामदेव को जीत लिया। उन्होंने कामदेव के चरित्र शिव जी को सुनाए। शिव जी ने उन्हें अपना प्रिय जानकर समझाया, हे नारद मुनि, मैं बार बार तुमसे विनती करता हूँ कि जिस प्रकार तुमने यह कथा मुझे सुनाई है, उस तरह भगवान विष्णु को यह कथा मत सुनाना। इस पर प्रसंग भी आए तो इसे छिपा लेना। शिव जी ने नारद जी के भलाई के लिए उन्हें यह शिक्षा दी, परंतु उन्हें अच्छी नहीं लगी। हे भरद्वाज, आगे का कौतुक सुनो। हरि की इच्छा बड़ी बलवान है। श्री रामचंद्र जी जो कुछ करना चाहते हैं वही होता है। ऐसा कोई नहीं है जो उनके विरुद्ध कुछ कर सके। शिव जी के वचन नारद जी के मन को अच्छे नहीं लगे। अब वह वहां से ब्रह्मलोक को प्रस्थान कर गए। बार गायन विद्या में निपुण नारद जी हाथ में सुंदर वीणा लिए हरि के गुण गाते हुए क्षीर सागर पहुँच गए। पर वेदों के ज्ञाता भगवान विष्णु लक्ष्मी जी के साथ निवास करते हैं। भगवान विष्णु उठकर प्रसन्नता पूर्वक उनसे मिले और मुनि के साथ आसन पर बैठ गए। इस चराचर संसार के स्वामी भगवान हंसकर बोले, हे मुनि श्रेष्ठ,
आज आपने बहुत दिनों बाद आने की दया की है। यद्यपि शिवजी ने नारद मुनि जी को पहले से ही मना कर रखा था, फिर भी मुनि ने कामदेव का समस्त चरित्र भगवान विष्णु को सुना दिया। श्री रघुनाथ जी की माया बड़ी प्रबल है। विश्व में ऐसा कोई नहीं है जो उनकी माया से मोहित ना हुआ हो। हे मुँह भगवान विष्णु कोमल वाणी में बोले, हे मुनिश्रेष्ठ, आपका स्मरण करते ही दूसरों के मोह, काम, मद और अभिमान मिट जाते हैं, फिर आपकी तो बात ही क्या है। हे मुनि सुनो, मोह उसके मन में होता है जिसके हृदय में वैराग्य और ज्ञान नहीं होता। भला कहीं आपको भी कामदेव पीड़ित कर सकता है, क्योंकि आप तो ब्रह्मचार्य का पालन करते हैं और बड़े धीर बुद्धि के हैं। यह सुनकर नारद जी ने अहंकार में भरकर कहा, हे भगवान, यह सब आपकी कृपा का ही फल है। करुणा के सागर भगवान ने मन में विचार किया कि नारद मुनि के मन में अहंकार रूपी भारी वृक्ष का अंकुर फूट पड़ा है। मुझे इसे अंकुर को तुरंत ही उखाड़ फेंकना चाहिए, क्योंकि सेवकों की भलाई करना मेरा प्रण है। मैं अवश्य ही कोई ऐसा उपाय करूंगा जिससे मुनि का कल्याण हो सके और मेरा खेल हो। नारद मुनि भगवान विष्णु के चरणों में सिर नवाकर चल दिए और हृदय भी अभिमान से भर गया। तब लक्ष्मीपति भगवान विष्णु ने अपनी माया को भेजा। अब माया की कठिन करनी को सुनो। भगवान की माया ने रास्ते में 4 कोस का एक नगर बसा दिया। उस नगर में भगवान के निवास स्थान बैकुंठ से भी अधिक भांति भांति की बनावटें थी। नगरी में कामदेव और रति के समान स्त्री पुरुष ने शरीर धारण कर रखा था। उस नगर का राजा शीलनिधि था, जिसके पास असंख्य हाथी, घोड़े और बहुत सी सेनाएं थी। उसका ऐश्वर्य और विलास 100 इंद्रों के समान था। वह रूप, बल और नीति का स्वामी था। राजा के विश्व मोहिनी नाम की एक कन्या भी थी, जिसका रूप ऐसा था कि स्वयं लक्ष्मी जी भी मोहित हो जाएं। वहाँ और कोई नहीं बल्कि सब गुणों की खान भगवान विष्णु की माया ही थी। उसकी सुंदरता का वर्णन नहीं किया जा सकता। वह राजकुमारी स्वयंवर करना चाहती थी, इस कारण वहाँ बहुत से राजकुमार व राजा आए हुए थे। नारद मुनि जी उस नगर में गए और सब नगरवासियों से हालचाल पूछा। सारे समाचार सुनकर वह राजा के महल में आ गए। राजा ने मुनि की पूजा करके उन्हें आसन पर बिठाया। राजा ने अपनी कन्या को मुनि के पास लाकर पूछा, हे मुनिवर, अपने मन में विचार करके इसके गुण दोषों के बारे में बताइए। कन्या का रूप देखकर मुनि नारद वैराग्य को भूल गए। वह बहुत समय तक उसको निहारते रहे। उसके लक्षण देखकर मुनि अपने आप को भूल गए और हृदय में हर्ष भर गया, परंतु प्रकट रूप से उन लक्षणों को नहीं कहा। वह मन में सोचने लगे, जो इससे विवाह करेगा वह अमर हो जाएगा, उसे युद्ध भूमि में भी कोई नहीं हरा सकेगा। राजा शीलनिधि की कन्या जिसे वरेगी उसकी सब चर अचर जीव सेवाएं करेंगे। सब लक्षणों को विचार कर मुनि ने उन्हें हृदय में रख लिया और राजा से अपनी ओर से उसके लक्षण बता दिए। पिता से लड़की के सुलक्षण बताकर नारद मुनि जी अपने मन में सोचते हुए चल दिए, मुझे सोच विचार कर वही उपाय करना चाहिए जिसे यह कन्या मुझे ही वरे। इस समय जब तब से कुछ नहीं हो सकता। हे भगवान, यह कन्या मुझ किस प्रकार मिल सकती है? इस समय तो बड़ी भारी सुंदरता और रूप की आवश्यकता है, जिसे देखकर राजकुमारी वर के रूप में मुझे ही चुन ले और मेरे गले में वरमाला डाल दे। एक काम करना चाहिए कि मैं भगवान श्री हरि से उनकी सुंदरता मांग लूँ, पर उनके पास जाने में तो बहुत देर हो जाएगी, परंतु उनके सिवाय मेरा कोई हितैषी भी तो नहीं है। उस समय उन्होंने भगवान श्री हरि की भांति भांति रूप में प्रार्थना की। उनकी प्रार्थना करने पर लीलामय प्रभु प्रकट हो गए। स्वामी को अपने सामने देखकर नारद जी के नेत्र शीतल हो गए और वह मन में बड़े हर्षित हुए कि अब तो मेरा काम अवश्य बन जाएगा। बड़ी विनम्रता से नारद जी ने सब कथा भगवान श्री हरि को सुना दी और कहा, हे नाथ, मुझ पर कृपा दृष्टि कीजिए, मेरी सहायता कीजिए। आप अपने रूप को मुझे प्रदान कीजिए। उस कन्या को प्राप्त करने का और कोई उपाय नहीं है। हे स्वामी, इस प्रकार भी मेरा भला हो वही उपाय कीजिए। मैं आपका सेवक हूँ। माया का विशाल बल देखकर भगवान श्री हरि अपने मन में ही हंसने लगे और बोले, हे नारद, सुनो, जिस भांति भी तुम्हारा भला होगा मैं वही उपाय करूँगा और कुछ नहीं। मेरा वचन असत्य नहीं होता। हे मुनि सुनो, रोगों से पीड़ित व्यक्ति यदि कुपथ्य मांगे तो वैद्य उसे वह नहीं देते। कुपथ्य का अर्थात मृत्यु। इस प्रकार मैंने भी तुम्हारी भलाई सोच विचार ली है। इतना कहकर भगवान विष्णु अंतर ध्यान हो गए। नारायण की माया के वशीभूत होकर मुनि ऐसे मोहित हो गए कि भगवान की बातों को भी ना समझ सके। ऋषिराज नारद जी तुरंत वहां गए जहां पर स्वयंवर की भूमि बनाई गई थी। राजा लोग खूब सज धज कर अपने अपने आसन पर समाज सहित बैठे थे। नारद मुनि मन ही मन प्रसन्न हो रहे थे कि मैं ही परम सुंदर हूँ, मुझे छोड़कर कन्या भूले से भी किसी और वर को नहीं चुनेगी। निधान श्री हरि ने मुनि के कल्याणार्थ उन्हें ऐसा कुरूप बना दिया कि उसका वर्णन ही नहीं किया जा सकता।
पर यह चरित्र कोई भी नहीं जान सका। हमने उन्हें नारद जी समझकर ही प्रणाम किया। वहाँ पर शिवजी के 2 गण भी थे। वह यह सब भेद जानते थे। ब्राह्मण का वेश धारण कर सारी लीलाएं देखते घूम रहे थे। वह बड़े मोजी थे। नारद जी अपने हृदय में रूप का अभिमान मानकर जिस समाज में बैठे थे, शिवजी के यह 2 गण भी वहाँ पर बैठ गए। के वेश में होने के कारण कोई भी इन गणों को नहीं पहचान रहा था। नारद जी पर तरह तरह के व्यंग बाण छोड़ रहे थे। भगवान ने इन्हें कितना अच्छा रूप प्रदान कर दिया है। इनकी शोभा देखकर राजकुमारी रिझ जाएगी तथा हरि जानकर इन्हें को विशेष रूप से वरेगी। नारद जी का मन माया के वशीभूत होने के कारण उन्हें बड़ा मोह हो रहा था। शिवजी के दोनों गण प्रसन्नतापूर्वक हंस रहे थे। यद्यपि नारद मुनि उनकी अटपटी बातें सुन रहे थे, परंतु बुद्धि भ्रम होने का पर्दा होने के कारण वह ये बात को नहीं समझ पा रहे थे। इस विशेष चरित्र को और कोई नहीं समझ पाया। केवल राजकुमारी ने ही वह रूप देखा। उनका बंदर का मुख और भयंकर शरीर देखकर उनके मन में बड़ा क्रोध उमड़ रहा था। अब राजकुमारी अपने सखियों को संग लेकर राजमहिनी के समान मंद मंद गति से चली और कमल रूपी हाथों में जयमाला लिए सब राजाओं को निहारती हुई विचरने लगी। जिस ओर नारद जी अभिमान में फूले बैठे थे, उस ओर राजकुमारी ने भूलकर भी नहीं देखा। नारद जी बार बार ऊपर को उचकते घबराते थे। उनकी यह दशा देखकर शिवजी के गण मुस्कुरा रहे थे। शायद राजा का रूप धारण कर कृपालु भगवान श्री हरि उधर गए। उन्हें देखते ही राजकुमारी ने प्रसन्नतापूर्वक उनके गले में जयमाला डाल दी। दुल्हन को भगवान लक्ष्मी निवास ले गए। इस पर सब राजा निराश हो गए। मुनि मोह के वश बुद्धि नष्ट हो जाने के कारण बहुत ही व्याकुल हुए, मानो से छूटकर मणि गिर गई हो। अब दोनों शिवजी के गण हंसकर बोले कि अपना मुख जरा दर्पण में तो देखो। कहकर डरकर वह दोनों गण भाग गए। नारद मुनि ने जल में जाकर जब अपना मुख देखा, बंदर का रूप देखकर उन्हें बहुत ही क्रोध आया। उन्होंने दोनों रुद्रों को महाघोर श्राप दे डाला। तुम दोनों कपटी और पापी होकर राक्षस बन जाओ। तुमने मेरी हंसी उड़ाई है, उसका फल भी चखो। आगे से फिर कभी किसी मुनि की हंसी ना उड़ाना। मुनि नारद ने जल में फिर से अपना रूप देखा। उन्हें अपना असली रूप दिखाई दिया, फिर भी उन्हें संतोष ना हुआ। उनके होठ फड़क रहे थे और मन में क्रोध भर रहा था। ही नारद मुनि भगवान श्री लक्ष्मीपति के पास चल दिए। सोचते जाते थे कि या तो मैं श्राप दूंगा या अपने प्राण त्याग दूंगा। संसार में मेरी हंसी कराई है। दैत्यों के शत्रु भगवान उन्हें रास्ते में ही मिल गए। साथ में लक्ष्मी जी और वह राजकुमारी भी थी। देवताओं के स्वामी भगवान विष्णु ने मधुर वाणी में कहा, हे मुनि, व्याकुल हुए कहाँ जा रहे हो? यह शब्द सुनते ही नारद जी को बड़ा गुस्सा आया। माया के वशीभूत होकर मन में ज्ञान ना रहा। मुनि ने कहा, तुम दूसरों की संपदा नहीं देख सकते, तुम्हारे अंदर ईर्ष्या और कपट बहुत है। समुद्र मंथन के समय तुमने शिव जी को भी पागल बना दिया। देवता को प्रेरित करके उन्हें विषपान कराया। असुरों को मदिरा और शिव जी को विष देकर तुमने स्वयं लक्ष्मी और कौस्तुभ मणि ले ली। तुम बहुत ही कुटिल और स्वार्थी हो, सदा कपट का व्यवहार करते हो, ठग ठग कर सबकी परीक्षा लेते हो और बहुत निडर बन गए हो। इसी से मन में हमेशा उत्साह बना रहता है। शुभ अशुभ कर्मों में तुम्हें बाधा नहीं पहुंचाते। अब तक तुम्हें कोई ठीक नहीं कर सका था। बार तुमने अच्छे घर में बायना दिया है, अर्थात मेरे जैसे आदमी से छेड़खानी की है। तुम्हें अपने कर्म का फल अवश्य मिलेगा। जिस शरीर को धारण कर तुमने मुझे ठगा है, तुम भी वही शरीर धारण करो। यह मेरी श्राप है। आपने मेरा रूप बंदर का सा बना दिया है, कारण बंदर ही तुम्हारी सहायता करेंगे। आपने मेरा बहुत अहित्य किया है, कारण तुम भी स्त्री वियोग में दुखी रहोगे। नारद जी के श्राप को सिर माथे धारण कर हृदय में हर्षित होकर भगवान श्री हरि ने नारद जी से बहुत अनुनय विनय किया तथा श्री हरि ने अपनी माया का प्रबलता समाप्त कर दी। भगवान श्री हरि द्वारा अपनी माया को हटा लिया गया। अब वहाँ न लक्ष्मी रही और न राजकुमारी। नारद मुनि ने अत्यंत व्याकुल होकर श्री हरि के चरण पकड़ लिए और बोले, हे शरणागत, हे रक्षक, मेरी भी रक्षा कीजिए। हे कृपा निधान, मेरा श्राप मिथ्या हो जाए। जब दीनदयाल भगवान ने कहा, यह सब मेरी ही इच्छा से हुआ है, मुनि ने उत्तर दिया, मैंने आपको अनेकों दुर्वचन कहे हैं, मेरा यह पाप कैसे समाप्त होगा? भगवान श्री हरि ने कहा, तुम जाकर शंकर जी के सतनाम का जप करो, हृदय फौरन शांत हो जाएगा। इस विश्वास को भूलकर भी ना छोड़ना। हे मुनि, शिवजी जिस पर कृपा नहीं करते वह मेरी भक्ति भी नहीं पा सकता। हृदय में ऐसा निश्चय कर पर विचरण करो। अब मेरी माया तुम्हारे पास नहीं आएगी। एको प्रकार से नारद मुनि जी को समझा बुझाकर भगवान श्री हरि अंतर ध्यान हो गए। जी श्री रामचंद्र जी के गुणों का गान करते हुए ब्रह्मलोक को चल दिए। कहते हैं कि हे पार्वती, मैंने यह बताने हेतु इस प्रसंग का वर्णन किया है कि ज्ञानी संत भी भगवान की माया से मोहित हो जाते हैं।
प्रभु लीलामय हैं और शरणागत का हित करने वाले हैं। वह सेवा करने में सुलभ और सब दुखों का हरने वाले हैं। देवता, मनुष्य और मुनियों में कोई ऐसा नहीं है जिसे भगवान की प्रबल मोह माया ने मोहित ना कर दिया हो। मन में यह विचार रखकर उस महामाया के स्वामी श्री हरि का भजन करना चाहिए। तो सब बोलिए जय श्री राम। आपको ये कथा कैसी लगी कमेंट्स कर ज़रूर बताइएगा। आप सभी से निवेदन है कि इस कथा को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हरि नाम का प्रचार कीजिए। ऐसी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कुछ नया सीखेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।